बड़ी खबर आ रही है। उत्तरी इजराइल में सैनिकों का काफिला निकला है। सड़क पर बख्तरबंद और सैन्य ट्रक निकले हैं। लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन का अंदेशा है। हमास के पूर्व चीफ हानिया को मारने के बाद इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में हसन नसरल्लाह को मार गिराया और इसी के साथ पूरे अरब में तनाव चरम पर जा पहुंचा। आशंका तो इजराइल ईरान के बीच जंग की जताई जा रही है, क्योंकि जिस तरह हानिया और नसरल्लाह का इजराइल ने सफाया किया, उससे ईरान के प्रॉक्सी संगठन भड़के हुए हैं। ईरान पर इजराइल से बदला लेने का दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन इसी बीच युद्ध विराम को लेकर अमेरिका की ईरान से छल नीति का खुलासा हुआ है। आखिर क्या है ये छल नीति, देखिए इस रिपोर्ट में। ईरान के प्रतिशोध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इजराइल से बारूदी इंतकाम लेने का वक्त भी नजदीक आ चुका है। और दावा किया जा रहा है कि अगले चंद घंटों में इजरायली धरती अब तक के सबसे भीषण अटैक से थर्रा सकती है। तेल अवीव, यरूशलेम समेत इजराइल का कोना कोना बारूदी कोराम से धधक सकता है। वैसे तो ईरान और इजराइल में अदावत दशकों पुरानी है, मगर मौजूदा वक्त में ईरान और इजराइल के बीच जंग के जो हालात बने हैं, उसकी वजह है 31 जुलाई से 27 सितंबर के बीच अरब के दो देशों में हुआ इजराइल का हंट ऑपरेशन। दरअसल 27 सितंबर को शाम 6:05 पर लेबनान की राजधानी बेरूत के दाहिया इलाके में एयर स्ट्राइक हुई। लड़ाकू विमानों से बंकर बस्ट बम गिराए गए। इस हमले में हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरल्लाह मारा गया। ठीक इसी तरह 30-31 जुलाई की रात 2 बजे ईरान की राजधानी तेहरान के हाई सिक्योरिटी जोन में मिसाइल हमला हुआ, जिसमें हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया की मौत हुई। बीते 2 महीनों में हुए इन दो बड़े हंट ऑपरेशन से जहां इजराइल ने हिजबुल्लाह और हमास को गहरा जख्म दिया, तो वहीं लगातार ईरानी प्रॉक्सी संगठनों के चीफ के मारे जाने से अब ईरान भड़क चुका है। क्योंकि अगर ईरान ने अब इजराइल से जंग नहीं छेड़ी, तो फिर ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठनों में दरार पड़ सकती है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है, लगातार प्रॉक्सी संगठन ईरान पर हमले का दबाव बना रहे, जिसके चलते ईरानी प्रेसिडेंट पज़ेश्कियान और सुप्रीम लीडर खमेनी की मुश्किल बढ़ गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हानिया की मौत के बाद ही ईरान ने इजराइल पर धावा क्यों नहीं बोला? क्यों इजराइल को मिडिल ईस्ट में फिर से धाक जमाने का मौका दिया? तो इसके पीछे की वजह है ईरान और अमेरिका के बीच हुई बैकडोर वार्ता। दरअसल एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि हानिया की मौत के बाद ईरान और अमेरिका में बातचीत हुई, जिसमें यूएस ने ईरान को अरब में युद्ध विराम का भरोसा दिया, ईरान से हानिया की मौत का बदला न लेने की भी मांग की। उस वक्त ईरान ने अमेरिका की बात मानी और इजराइल पर हमले के प्लान को रद्द कर दिया, मगर इजराइल ने इसका फायदा उठाया और अमेरिका के इशारे पर 72 घंटे पहले लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को मार गिराया। बेरूत के हादिया इलाके में मौजूद हिज्ब के सेंट्रल कमांड सेंटर को भी तहस नहस कर दिया। लेकिन इस बार ईरान पूरी तरह से आक्रामक तेवर अपनाए हुए है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अरब में मौजूद प्रॉक्सी संगठनों के साथ मिलकर किसी भी वक्त ईरानी सेना इजरायली धरती को सुलगा सकती है। कई फ्रंट से इजराइल के कोने कोने में बारूद बरसा सकती है। दरअसल ईरान इसलिए भी इजराइल पर धावा बोल सकता है क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि इजराइल पर हमले के लिए ईरान को रूस और चीन मदद कर सकते हैं, हथियारों की सप्लाई कर सकते हैं।
क्योंकि नसरल्ला की मौत के 72 घंटे बाद रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशस्टिन आज तेहरान पहुंचे हैं। अपने दौरे पर रूसी पीएम पजेश्कियान और खमेनेई से मिलेंगे। दावा है कि रूसी डिफेंस ईरान को हथियारों की सप्लाई करेगा। इसके अलावा ईरानी प्रेसिडेंट की चीन से भी बातचीत जारी है। वहीं IRGC ने प्रॉक्सी लड़ाकों की ट्रेनिंग के लिए कमांडर भेजे हैं। मतलब ये कि रूस और चीन के समर्थन से ईरान अपने प्रॉक्सी संगठनों के साथ इजराइल पर धावा बोल सकता है। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध का आगाज कर सकता है। वहीं ईरान के जंगी तेवर को देखते हुए अमेरिका ने भी मिडिल ईस्ट में मोर्चा संभाल लिया है। जंगी बेड़ों के साथ साथ यूएस आर्मी के जवानों की हैवी डिप्लॉयमेंट की है। यकीन मानिए, अमेरिका और ईरान की तैयारी इस बात का सीधा संकेत है कि नसरल्ला की मौत के बाद अरब में महाजंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब यह देखना होगा कि कौन सा खेमा किस पर भारी साबित होता है और किसका वजूद मिटता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।